नमस्कार बच्चों। तो बच्चों, आज हम टेंथ क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में मुझे ऐसे लगते हैं कि आ सकते हैं, और ये इसलिए ऐसा लग रहा है मुझे क्योंकि हम पिछले 10, 12, 15 साल के पेपर को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो ये क्वेश्चंस रिपीटेड है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है। तो मैं आप सभी को डेली बेसिस पे पांच पांच क्वेश्चन करके एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी ये 3 क्वेश्चन है, इसी वीडियो में 2 क्वेश्चन और आपको समझाऊंगा। तो मेरा पर्पस होगा आपको डिटेल एक्सप्लेन करना और इसी तरीके के आपको क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करना है। जो जिनकी तैयारी हम क्लासेस में भी ऑफलाइन में भी यही बात करते हैं कि जो बच्चे बहुत अच्छा जिनकी प्रिपरेशन नहीं हो रखा, पूरे साल भर में बहुत बेहतर नहीं कर पाए, उनको ऐसा फील होता है। तो ये कुछ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर ली जाए। तो ये पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, मतलब पेपर में इनको देखा गया आता हुआ। तो हो सकता है कि इन क्वेश्चनों को करके उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाए, प्लस में पेपर में भी उनको बेनिफिट मिल जाए। जो बच्चे अच्छे मार्क्स के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, लाइक 80 आउट ऑफ 80, हम एग्जाम पेपर की बात है, 20 मार्क्स को प्रोजेक्ट का ही है, तो 80 आउट ऑफ 80 को जो तैयार कर रहे हैं उनके लिए तो ये सिर्फ एक सपोर्ट का काम करेगा। उनको तो ओवरऑल बहुत बेहतर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और ज्यादा, जितना उन्होंने पूरे साल में पढ़ा है बस उसको और बेहतर पॉलिश करना है। तो ये उन बच्चों को, दोनों तरीके के बच्चों को हेल्प कर रहा है। जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी नहीं है उनके लिए भी है, और जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है उनको इनहेंस करेगा कि हाँ ठीक है भाई, ये क्वेश्चन सब उनके पेपर में भी आने हैं। यहाँ बेसिक और स्टैंडर्ड को हम ध्यान में रख के चल रहे हैं, क्वेश्चन मिक्स करके ही हम करेंगे। तो सभी बच्चों के लिए कॉमन क्वेश्चन है। तो आप सब मेरे साथ बने रहें और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें, और हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन की भी आपको बताएंगे, और ये कितने मार्क्स के क्वेश्चन है हम उसकी भी बात करेंगे। तो जैसे आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इफ HCF of 144 and 180 is expressed in the form of 13m minus 3, find the value of m। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नीचे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से है, और फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3 plus root 5 by 5, 3 minus root 5 by 5। ये आपको जीरो दे रखा है, अल्फा एंड बीटा। अब ये 2 टाइप के क्वेश्चन, अगर हम एनसीईआरटी की बात समझें तो एनसीईआरटी में हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन नहीं है। एनसीईआरटी में हमें सम एंड प्रोडक्ट गिवन है। अगर हम एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में जाते हैं तो वहां ये क्वेश्चन है, पर वहां पर भी कहा गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए, पर वहां गिवन क्या कर रखा है, सम एंड प्रोडक्ट। डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करना है और हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। पर यहाँ पर कुछ एक स्टेप आगे की बात करें, यहाँ पर जीरोज गिवन कर दिया, तो जीरोज गिवन हो गया तो मुझे सम और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, देन हम पॉलिनोमियल बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। बट अगर यहाँ पे डायरेक्टली मुझे सम और प्रोडक्ट दे रखा होता तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन है। अभी ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऊपर वाला क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का, ये भी 2 मार्क्स का ही पेपर में आएगा। तो और ये जो आप नीचे में क्वेश्चन देख रहे हैं ये भी, और ये दूसरा और तीसरा जो ये दोनों क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 2 से है। जो आपका पॉलिनोमियल चैप्टर है एनसीईआरटी में, चैप्टर 2, उसी से दोनों क्वेश्चन लिया गया है। और ये चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन था, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारा पॉलिनोमियल है 2x² + 5x + k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट, हमें यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है, और ये मुझे एक एक्सप्रेशन दे रखा है। इस एक्सप्रेशन में हम सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट को पुट करेंगे तो हमारा k का वैल्यू आ जाएगा। ये भी 2 मार्क्स का, उससे ज्यादा की हम उम्मीद नहीं करते इस क्वेश्चन की भी। तो ये तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले ही है और बहुत सिंपल है, हम क्वेश्चन को समझते हैं फटाफट में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हम बात करें सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट है ना, बहुत ध्यान से देखना है आपको। HCF, तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे HCF ऑफ 144 एंड 180, 144 और 180 का HCF। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास 2 तरीका है, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला तरीका है, और एक तरीका है कि मैं लॉन्ग डिवीजन लगा लूं। मैं लॉन्ग डिवीजन लगा लेता हूं, 144 180, तो हम यहाँ पे HCF निकालने जा रहे हैं। तो 144 1 जा 144 मैक्सिमम। तो ये लॉन्ग डिवीजन अप्रोच है जो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ आप सबके साथ। 0 - 4 6, 8 में 4 गया तो ये हो गया 4 कट। यहाँ पर 144 कैलकुलेट करिए, बहुत नजदीक जाना, कितने से जाएगा, 40 80 120, ये हो जाएगा 3 बार में, 6 जो 24, 4 से 2 4 4 16 2, 3 बार में। तो ये हो जाएगा आपका 4 6 18, 4 12 1 13, 138। कितना आया, 14 में से 8 गया, 8 6 14, और ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या लिखा, 46। तो यहाँ क्या आएगा, 6 7 42, क्या लेफ्ट बचा 4, यहाँ पर आएगा 4 1 जा 4, तो लेफ्ट कितना बचा यहाँ पे 2, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 कैंसिल। तो लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, 2। ये आपका HCF हो गया। तो HCF ऑफ 144 एंड 180 इज 2। HCF ऑफ 144 एंड 180 इज 2। तो हमने ये अप्रोच किया है, इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। बहुत ध्यान से देखेंगे,
यूक्लिड डिवीजन लीमा जो कि सिलेबस में डिलीटेड है, कुछ बहुत ऐसा इसी अप्रोच से हमारा चलता है, वो डिलीटेड है, बट ये लॉन्ग डिवीजन अप्रोच हम एचसीएफ में निकाला, हम कैसे भी निकालते हैं। वर्किंग नोट में आप दिखा सकते हो इसको, ये वर्किंग नोट में डाल देना आप। अब यहाँ पर देखिए, अब ये तो HCF2 आ गया। क्वेश्चन में पहले से ही हमें इसका HCF पहले से ही इन दोनों का दे रखा था 13m-3, ठीक है, ये पहले से ही दे रखा था। तो यहाँ पर जो HCF है हमारे पास, हमने जो कैलकुलेट किया वो HCF आया 2, और पहले से कितना HCF दे रखा है 13m-3, ये पहले से दे रखा था। तो कैलकुलेट करिए 2, और ये जो -3 है इधर आके +3 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये 13m, तो 5 = 13m, तो आपके पास 5/13, ये आपकी m की वैल्यू आ जाएगी 5/13, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको HCF खुद से कैलकुलेट करना है, और फिर क्वेश्चन में जो HCF दे रखा है दोनों को सामने सामने रखना है, और आपको m की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। तो बच्चों हम यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 1 देखने जा रहे हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 हमें क्या कहा है कि HCF ऑफ 144 एंड 180, हम HCF खुद से निकालेंगे, और एक HCF हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम 144 और 180 का HCF निकालेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। 144 1 जा 144, यहाँ लेफ्ट कितना बचा आपका, 10 में 4 गया 6, और 7 में 4 के 3 36, फिर 144 कैलकुलेट करिए कितनी बार में जाएगा, 6 चौक 24, 4 तिया 12, 13 4 बार में जाएगा, 144 कैंसिल हो गया। ये आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड है। अब ध्यान से देखिएगा, हमने जो HCF निकाला वो 36, क्वेश्चन में जो गिवन HCF था वो 13m-3, कैलकुलेट करिए तो 36, ये जो माइनस है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड में आएगा तो प्लस 13m, तो 39 = 13m, तो 39/13, तो ये हो जाएगा 13 तिया 39, तो 3 आएगा, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो ये हमारा हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बहुत सिंपल था, आप कोई भी मेथड यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, उससे भी आप HCF निकाल सकते हो, मैंने लॉन्ग डिवीजन लगाया, ठीक। तो ये लॉन्ग डिवीजन से आपका HCF 36 आया, और क्वेश्चन में गिवन HCF दोनों को सामने हमने रख दिया इक्वल में, और कैलकुलेट किया तो हमें m की वैल्यू 3 मिल गया, ठीक। तो बच्चों हम सॉल्यूशन नंबर अब 2 पे चलेंगे। हमारा जो सॉल्यूशन नंबर 2 है, देखिए ध्यान से, कह रहा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज हमें दे रखे हैं, है ना। तो मुझे अल्फा पता है 3 + √5/5, और मुझे बीटा भी पता है जो कि है 3 - √5/5। तो हम क्या करते हैं, एक बार सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, एक बार सम निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो क्या आएगा, 3 + √5/5 प्लस 3 - √5/5, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो 3 + √5 प्लस 3 - √5, √5 से √5 कैंसिल, तो ये आ गया 6/5। क्या आ गया 6/5। ये हो गया आपका सम, ये हो गया आपका सम। अब आप क्या निकालेंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि अल्फा इंटू बीटा होता है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट करके दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 3 + √5/5 और 3 - √5/5, ठीक। तो ऊपर में एक आइडेंटिटी लग रहा है, ध्यान से देखो, a + b और a - b, तो a² - b², और नीचे 5 × 5 कितना हो गया 25, ठीक। तो ये 3 का स्क्वायर 9, √5 का 5, 25, तो कितना आ गया आपके लिए 4/25। अब आप देखिए, आपको गिवन था अल्फा और बीटा, और आपने सम और प्रोडक्ट निकाल लिया। अब सम और प्रोडक्ट आपके सामने है। अब आप इसको क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसमें आप सम और प्रोडक्ट को पुट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम ध्यान से पुट करते हैं, देखिएगा 6/5 और 4/25, ठीक। तो ध्यान से देखना है आपको। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है x² - सम ऑफ रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये है। तो इसमें x² - सम ऑफ रूट कितना अपना 6/5 इंटू x, ठीक है, इंटू x लगा दिया हमने यहाँ पर, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 4/25, ये आ गया, हमने वैल्यू प्लॉट कर दी यहाँ पर। अब ध्यान से देखें, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, नीचे 1 लगाइए, एलसीएम लीजिए, तो 25 आएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 25x²
5 5 जा 25 तो 6 5 जा 30x प्लस में 4, ये ऐसा दिख रहा है। अब इसमें क्या करिए, ऊपर में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक, अपॉन में 25, ब्रैकेट में 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 4, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर यहीं पे डायरेक्ट आपको सम और प्रोडक्ट दे रखा होता, सीधे सम और प्रोडक्ट दिया होता, तो आप इस फॉर्मूले में सीधे लाकर पुट कर देते, तो आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। ये 4 लाइन, लगभग 3-4 लाइन में आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता। तो क्वेश्चन 2 टाइप के हैं इसमें, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और 2। हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बच्चों। तो फिर सॉल्यूशन नंबर 3 देखिए आप सभी। सॉल्यूशन नंबर 3, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है हमें 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। यहां से हम सम अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम सम ऑफ रूट कह रहे हैं, सम ऑफ रूट या सम ऑफ जीरो, जो कि होता है कोफिशिएंट के साथ इसका रिलेशन होता है माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ रूट, इसका कोफिशिएंट के साथ कैसा रिलेशन, माइनस बी अपॉन ए। और ये मेरा a है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a है, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c। तो यहां पर आपके पास माइनस, और ये आपका पॉजिटिव में 5 है तो एज इट इज यहां लिखेंगे, माइनस तो यहां से लिया गया जो आपके पास फॉर्मूले में अवेलेबल है, और x स्क्वायर के साथ क्या है 2, तो ये हो गया a, तो माइनस 5/2। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन a, तो c क्या हो गया k, और a हो गया आपका 2, ठीक। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास जो एक्सप्रेशन गिवन था पहले से, वो क्या था, वो गिवन था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 24। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, k अपॉन 2 इक्वल टू 24। हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन में प्लॉट कर दिया, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, k/2 हियर इज 24। अब कैलकुलेट करिए, तो हम क्या करते हैं, 25/4 माइनस 24 इक्वल टू k अपॉन 2, ठीक। नीचे में हमने 1 लगा दिया, तो आपने एलसीएम लिया तो क्या है 4, 25 माइनस, अब यहां कैलकुलेट करिए, 4 4 जा 16, 4 दूनी 8 1 9, 96 इक्वल टू क्या आ गया, k अपॉन 2, k अपॉन 2। अब माइनस करिएगा तो कितना आएगा, माइनस का 6 में से 5 गया 1, और 9 में से 2 गया 7, 71 अपॉन में 4, k अपॉन में 2। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस का 71 इंटू 2 अपॉन में 4, हियर इज k, तो कितना मिला आपको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस का 71 अपॉन 2, ये आपका k का वैल्यू आ गया। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है ना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, ये तीनों के तीनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जरूर तैयार करके चलेंगे। आप देख लीजिए, प्रॉपर कैलकुलेशन है, यहाँ पे सब चीजें प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया, और आपका k का वैल्यू आ गया -21/2। बाकी हम 2 क्वेश्चन और करते हैं इस आज के वीडियो में। जैसे कि बोला था 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, 3 तो मैंने करवा दिए, 2 और करवाता हूँ। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये क्वेश्चन लगभग आपका जो पेपर में आएगा तो 3 मार्क्स का होगा। ये क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी का, उससे ये क्वेश्चन है। और ये लीनियर इक्वेशन का जो कंडीशन है अपने पास, तीन कंडीशन है, उस कंडीशन पे बेस है। अगर आपको कंडीशन बेहतर तरीके से पता है तो उस कंडीशन पे बेस है। और यहाँ पर हमें वैल्यू जो निकालनी है वो ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक, पहली बात। दूसरा, हमें इंफॉर्मेशन गिवन क्या है, ये देखिए ध्यान से, हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये वो कंडीशन है। अब आपको अगर बेहतर पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है ना लीनियर इक्वेशन का। अब यहाँ पर 3 कंडीशन बनते हैं। अगर पहले कंडीशन की बात करें तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, एक तो ये कंडीशन है। एक कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, और एक कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये 3 कंडीशन है टोटल, और हर कंडीशन के साथ है, जैसे इस कंडीशन में हमें बताया जाता है यूनिक सॉल्यूशन, क्या यूनिक सॉल्यूशन, और या ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ये आपको याद रखना पड़ेगा, यूनिक सॉल्यूशन या ओनली वन सॉल्यूशन। और अगर हम बात करें तो इसमें दूसरी बात, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर बात करें तो इसको कहा जाता है बच्चों कंसिस्टेंट, क्या कहा जाता है, कंसिस्टेंट।
अब आ जाओ नीचे पे आ जाओ, इसके लिए भी 3 इंफॉर्मेशन ऐसे ही है। पहला इंफॉर्मेशन यहां पर जो जानकारी आती है नो सॉल्यूशन, क्या नो सॉल्यूशन। उसके अलावा पैरेलल लाइन, दूसरा इन्फो ग्राफ कैसा बनेगा तो पैरेलल बनेगा जी। और तीसरा इंफॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट होता है। अब ये वर्ड जो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है, इसका क्या मतलब हुआ? कंसिस्टेंट का मतलब एक और एक से अधिक सॉल्यूशन अगर आते हैं लीनियर इक्वेशन के, एक या एक से अधिक सॉल्यूशन, तो उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। इनकंसिस्टेंट का मतलब एक से कम, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं, तो इनकंसिस्टेंट। तो अब यहां पे देखिए, ये जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन था ना, वो इस कंडीशन पे बेस्ड है। क्या लिखा हुआ? ये कंडीशन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जो आपका क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन, वो इसी कंडीशन पे बेस्ड है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। प्लस में इसका ग्राफ कैसा बनेगा? कोइंसिडेंट लाइन, है ना? कैसा बनेगा? कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट का क्या मतलब होता है? कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन का ओवरलैप कर जाना, उसको कोइंसिडेंट बोलते हैं। मान लीजिए कि मैंने ग्राफ बनाया, ये मेरा एक लाइन है और इसी के ऊपर में एक लाइन और लाइन ड्रॉ कर दिया गया। ये एक लाइन था हमारा, इसी लाइन पे दूसरी लाइन और हमने ड्रॉ कर दी, तो इसको बोलेंगे हम कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है? कोइंसिडेंट बोलते हैं। और अभी आपने जैसे देखा इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए कि एक लाइन ऐसा गया, दूसरा लाइन ऐसा आ गया, कैसे भी इंटरसेक्ट करना चाहिए। पैरेलल का लाइन का मतलब क्या हो गया? जो दो लाइनें, लाइक सपोज एक यहां से गया, एक यहां से चला गया, तो ये पैरेलल लाइन हो गया। तो इसमें जो ग्राफ बनता है कोइंसिडेंट लाइन का ग्राफ बनता है ना? और ये वर्ड सेम टू सेम कंसिस्टेंट, अभी बता चुका हूं मैं आपको कि कंसिस्टेंट का मतलब एक और एक से अधिक सॉल्यूशन। तो ये चीज अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, क्योंकि ये पता होना चाहिए, इसके बिना तो क्वेश्चन हो नहीं सकता, पहली बात। दूसरा, अगर ये पता है तो अब इसमें हम अब कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको देखना है। मतलब इस क्वेश्चन के पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है, और ये आपके पेपर में ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक के क्वेश्चन बनते हैं इसी इतने से कॉन्सेप्ट से। इसमें करना क्या, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये 3 कंडीशन है, कंडीशन को याद करना, हर कंडीशन में 3 पॉइंट जुड़े पड़े हैं, वो आपको याद करना है। आपको क्वेश्चन में ये बातें बताई जाएंगे, उससे आपको ये सेट करना है कि मान लीजिए जैसे इनफाइनाइट बोला तो मुझे ये याद आना चाहिए, मुझे मान लेते हैं कि पैरेलल बोलता तो मुझे ये याद आना चाहिए। तो ये 3 में से कोई एक इंफॉर्मेशन होगा जिससे आपको ये रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक? तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को करते हुए बहुत ध्यान से, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए, मैं प्रोसेस को पूरा फॉलो कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। 2x प्लस 3y, ये जो 7 है जो राइट हैंड में, इसको लेफ्ट हैंड में लाइए, ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया प्रॉपर। यहां पर आप देखिए a ब्रैकेट x प्लस वाई, अपने को x और y इसको अलग करना पड़ेगा। इसको प्रॉपर करेंगे कैसे? फिर देखिए a इंटू एक्स ए एक्स, a इंटू वाई ए वाई, b इंटू एक्स बी एक्स, b इंटू वाई, ये रहा आपका बी वाई, माइनस बी इंटू माइनस वाई बी वाई, पॉजिटिव का 3a प्लस b माइनस 2। अब करते क्या, x को एक तरफ करिए, देखिए a x माइनस बी एक्स, ए वाई प्लस बी वाई, here is 3a plus b minus 2। अब इसमें से x कॉमन, यहां से y कॉमन, तो x कॉमन तो क्या मिला a माइनस बी, यहां से y कॉमन तो क्या मिला a प्लस बी, ठीक? अब ये टर्म जो राइट हैंड में, इसको लेफ्ट हैंड में लाइए, माइनस का ब्रैकेट का यूज करिएगा, 3a प्लस b माइनस 2, here is 0। तो अब आपके पास ये रहा इक्वेशन 1 और ये रहा आपका इक्वेशन 2, प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट हो गए 1 और 2। अब आपको यहां करना क्या है, यहां करना है कि भाई a1 a2 b1 b2 c1 c2 अलग करना है। तो a1 क्या हो गया भाई आपके लिए, ये रहा पहले इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो आपका a1 हो गया। अगर मैं b1 की बात करूं तो b1 ये रहा 3, साइन का बहुत ध्यान रखेंगे, ये रहा आपका c1, ये जो कि माइनस का 7 है, हमने लिख लिया a1 b1 c1। अब a2, इक्वेशन 2 में जो x का कोफिशिएंट है वो ये रहा आपका a2 हो गया आपका a माइनस b, b2 हो गया आपका a प्लस b, ध्यान से देखिए a प्लस b, और जो c2 है आपका वो हो गया आपका माइनस का 3a प्लस b माइनस 2, बहुत ध्यान से। तो आपने यहां तक उतार लिया सभी बच्चों ने? चलिए, तो आप क्या करेंगे, कंडीशन याद है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। भाई गिवन है ना, ये बात तो गिवन है, लिखा हुआ अंडरलाइन क्या हुआ, गिवन है। इनफाइनाइट, कॉमा डाल दीजिए, इनफाइनाइट, हमने खुद से थोड़ी कुछ लिख रहे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो हमने लिख दिया सामने में। अब a1 की वैल्यू 2,
a2 की वैल्यू a माइनस बी, b1 की वैल्यू 3 a प्लस बी, -7 माइनस का 3a प्लस का b माइनस का 2। बहुत ध्यान देखना, हर एक स्टेप को बारीकी से बताया जा रहा है ताकि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में, कुछ भी स्टेप को हम इधर उधर नहीं कर रहे, पूरे प्रॉपर हर एक स्टेप को लिख रहे हैं। अब ये माइनस से माइनस तो कैंसिल कर दो, सबसे पहली बात। अब क्या करते हैं, अपने पास तीन तरीके यहां पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम चाहे तो इन दोनों का और इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई, पहले दूसरे का मल्टीप्लाई, या पहले दो का मल्टीप्लाई मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, कुछ भी अप्रोच, वही बात वही पड़ गई ना घूम फिर के। तो हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई करके ए और बी कैलकुलेट करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करना एक्चुअल में। तो 2, अगर मैं यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, बहुत ध्यान दीजिए, तो 2 इंटू ए 2a, 2 इंटू बी 2b इक्वल टू 3 इंटू ए 3a, 3 इंटू बी 3b। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, ए को एक तरफ ले आइए, तो 2a माइनस 3a और माइनस 3b माइनस 2b, तो ये हो गया आपका माइनस का a और माइनस का 5b, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बराबर हो गया आपका 5b। यहां तक आ गए। अब क्या करेंगे, अब इस हिस्से को कैलकुलेट करेंगे और वहां पर a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम अपना a और b दोनों ही वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए सवाल को। अब यहां कैलकुलेट करते हैं इधर इस हिस्से में, तो क्वेश्चन हमारे को वहां तक पहुंच गया। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, 7 से मल्टीप्लाई करिए, तो 7a प्लस 7b इक्वल टू 3 से करिए, 3 3 जा 9a 3b माइनस 6। अब a प्लस 7b, ये जो प्लस 9 है इधर आके माइनस 9 है, प्लस 3b इधर आके माइनस 3b इक्वल टू माइनस 6। 7a में से 9 गया माइनस का 2a है ना, 7a माइनस 9 है माइनस का 2 है, 7b माइनस 3b प्लस का 4b इक्वल टू माइनस 6। अब यहां पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, माइनस का 2 a की जगह पे क्या रखेंगे 5b प्लस का 4b इक्वल टू माइनस 6, माइनस का 10b प्लस का 4b इक्वल टू माइनस 6। तो क्या हो गया बच्चा, माइनस का 6b इक्वल टू माइनस का 6, माइनस से माइनस काट दीजिए, b बराबर 6/6। तो b की वैल्यू आपको कितनी मिली है, b की वैल्यू आपको मिल गया 1। अब b 1 आ गया, तो आप b को सब्स्टिट्यूट करिए यहां पर, तो a कितना आ जाएगा आपका, a आ जाएगा आपका 5। तो क्वेश्चन तो आसान है, बट इसके पीछे का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना पड़ेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर में भी आ सकता है, आपको बस प्रैक्टिस करनी। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सिर्फ इनफाइनाइट पे बेस आ सकता है, ये ज्यादातर केस में देखा गया इनफाइनाइट पे आता है। ऐसे नो सॉल्यूशन पे भी आ सकता है, इंटरसेक्टिंग लाइन पे भी आ सकता है, पर इनफाइनाइट पे ज्यादातर केसेस में हमने देखा है कि इनफाइनाइट पे ही आता है और 3 नंबर या 4 नंबर में आता है, उससे कम का नहीं आता है। तो आप बहुत ध्यान से इसको क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और हमारा रह गया, तो हम वो भी करते हैं। तो हमारी ये वीडियो फिर कंप्लीट करेंगे, 5 क्वेश्चन का हमारा ये वीडियो था। फिर मैं आपको नेक्स्ट डे फिर दोबारा से 5 क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा। बस आपको क्या करना है, ये 5 क्वेश्चन को देखना है और इस जैसे क्वेश्चन आपको कम से कम हर टाइप के 5-5 क्वेश्चन करने। तो आपको 25 क्वेश्चन का टारगेट करना है, एक क्वेश्चन की जैसे 5 क्वेश्चन, सेम टू सेम नंबर चेंज करके। आपके पास बहुत सारा सब मटेरियल होगा क्वेश्चन का, अलग अलग किताबें होंगी, उनमें ये क्वेश्चन आपको फ्रिक्वेंटली मिलेंगे, सैंपल पेपर हमें मिल सकते हैं। तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है बहुत बेहतर तरीके से। अभी मुझे पता है कि आपका अगला एसएसटी का पेपर है, बट आप इस पे भी टाइम दीजिए। तो बच्चों हमारे ये लास्ट क्वेश्चन है आज के 5 क्वेश्चन की सीरीज में। क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि इस लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन में कुछ आपको अलग सा फील हो रहा होगा। पिछले कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, 2 नंबर में आता है या तो 3 नंबर में आता है, 2 या 3 नंबर का सवाल है। अब जैसे आप इसमें ट्रेडिशनल नॉर्मल नहीं लगा सकते, सीधे में जाकर मेथड लगा लो, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, 2 ही मेथड है सिलेबस में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो डिलीटेड है। तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, जो बच्चे होते हैं जिनको ये पता नहीं है इस सवाल के बारे में, वो नॉर्मल तरीका फॉलो करने लगते हैं और इनको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सीधे करते हैं। उससे होता क्या है, बहुत टाइम खराब होता है और संभावना है कि सही आंसर ना ही निकले, और टाइम तो खराब हो ही रहा है बहुत ज्यादा। तो इसका एक तरीका है, वो तरीका बहुत सिंपल है, जिसे हम क्या करेंगे, पहले ये जो बहुत बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं ना आपको, ये नंबर छोटे हो जाएंगे, और फिर जब ये नंबर छोटे होके ये रिड्यूस हो जाएगा हमारा ये जो आपका लीनियर इक्वेशन है, तो फिर आप इसमें मेथड लगा सकते हो, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। जिन बच्चों को अभी ये मेथड ही नहीं आता, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, तो भाई पहले आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों ही मेथड सीखो, क्योंकि इसके बिना आपका गुजारा चलना नहीं है। क्योंकि ये चैप्टर नंबर
3 में ये दो मेथड जो कि आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम पेपर में आ जाए वहां पर भी ये मेथड काम आएंगे, कोई सिंपल इक्वेशन दे दे उसमें भी ये काम आएंगे। तो आपको आना चाहिए दोनों मेथड अच्छे से, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। दूसरा, आपने जैसे चैप्टर नंबर 4 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल है। इन दोनों चैप्टर में आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने दो मेथड सीखे हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें एक और मेथड हुआ करता था कंप्लीट स्क्वायर मेथड, वो डिलीटेड है। तो दो मेथड आपको वहां भी सीखना है, वो दो मेथड भी अगर आपने सीख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मेथड सब जरूर सीख ले। मैं वापस क्वेश्चन पे आता हूँ। ये क्वेश्चन क्या, देखिए अब ये क्वेश्चन इस तरह से दिख रहा है, तो आपको करना क्या है, पहले जैसे मैंने इसको 1 बोल दिया और इसको मैंने 2 बोल दिया, है ना। तो हम यहीं से सॉल्यूशन इसको स्टार्ट कर देते हैं। हमने कहा कि ये 1 है और ये 2 है, तो हम एक बार क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, पहले और दूसरे को क्या करना, अपने को ऐड करना है ना। पहले और दूसरे को हमने ऐड कर दिया, तो ऐड करने पर जैसे 152 और 378 को हम अगर ऐड करें तो कितना आएगा, ये ऐड करने पे आ जाएगा आपका 226। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस का 226x। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 226y माइनस का, तो माइनस का नंबर यहां बढ़ा और माइनस का नंबर यहां भी बढ़ा है, ठीक है। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, दोनों ऐड करने पे माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 678। कितना आ जाएगा, 678, ठीक। अब आपको माइनस 226 कॉमन ले लेना है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और माइनस का 678, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x प्लस वाई 678 को आपको 226 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में चला जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर देखिए 3। ये हो गया इक्वेशन 3। अब देखिए कैसा इक्वेशन था, कैसा बन गया। तो आपको ये अप्रोच लगाना है। अब एक बार ऐड किया, अब सब्ट्रैक्ट करिए। तो हम क्या करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट में ध्यान रखिएगा किसको किसमें से माइनस करिए, बहुत ध्यान रखना है। तो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 में 1 में से घटा रहा हूं। तो जब मैं 2 को इसमें से घटाऊंगा तो साइन बदलेगा, ये नेगेटिव से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएंगे, क्योंकि मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस कर रहा हूं, तो इसके साइन चेंज होने, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये जो माइनस 370 या पॉजिटिव होगा तो दोनों ऐड होकर कितना आ जाएगा, 530। कितना आ जाएगा, 530 आ जाएगा, ठीक है जी। और यहां पर जब ये आपका साइन चेंज हो तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 530y, ठीक। और ये जब यहां कैलकुलेट होगा तो ये आ जाएगा आपका 530, है ना। देखो ये माइनस का 74, ये प्लस का 604, कैलकुलेट होगा तो 530 आ गया। अब यहाँ पे 530 आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा, x माइनस वाई इक्वल टू 530, तो x माइनस वाई बराबर 1, है ना। 530 से 530 कट के 1 आ गया, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब आप देख पा रहे हो कितना सिंपल इक्वेशन। अब यहां पर आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा दो। मैं क्या करता हूं, मैं थर्ड और फोर्थ को ऐड कर देता हूं, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ। तो क्या होगा, देखो x और x ऐड होकर क्या बन जाएगा, 2x, और ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4। तो x की वैल्यू बच्चों कितना है, 2 जा 2 मल्टीप्लाई फिर डिवाइड में आएगा तो 2 जा कितना, 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, है ना। कितना आसान। और नॉर्मली आप कर रहे होते तो तब तक आंसर भी नहीं निकलता, है ना। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 आ गई, अब x की वैल्यू 2 पुट इन, या तो आप थर्ड में रखवा लो या फोर्थ में रखवा लो, तो पुट इन मैं थर्ड में रख देता हूं, पुट इन थर्ड। तो देखो x की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, x की जगह पे हम रख रहे हैं 2, और y की वैल्यू हमें चाहिए, तो y की वैल्यू बच्चों कितना है, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1। तो भाई x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, है ना, आसान। तो भाई हमारा क्वेश्चन तो हो गया खत्म, 5 के 5 क्वेश्चन हो गए। बस मैं आपसे उम्मीद यही करूंगा ये पांचों क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करो, ठीक। उतार लीजिए, वैसे तो आप ध्यान से देख लीजिए, पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन अच्छे से उतार लीजिए, और प्रैक्टिस आपको करना है बस। और मैं उम्मीद 10 तारीख को पेपर है, तो अपने पास टाइम है, तो हम काफी सारे क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं लिस्ट बनाकर। बस आपकी तैयारी करनी है और तैयारी बेहतर करनी है, और किसी भी तरह के झांसे में नहीं आना। और YouTube पे जो ड्रामा चल रहा है कि पेपर लीक, ये लीक, वो लीक, कुछ नहीं होता भैया। सिर्फ और सिर्फ गेस किया जा रहा है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, पर वो तरीके से नहीं बता रहे, बच्चों को गुमराह करते हैं। तो उनसे बचें और अपना तैयारी बेहतर तरीके से करें।